हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और कल यानी कि 10 मार्च को हमारे जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं उनका पेपर हुआ है अकाउंटेंसी का, और उम्मीद करता हूँ सबका अच्छा हुआ होगा। और आज मैं आपको उनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स बताने वाला हूँ, करने वाला हूँ टैली की। देखिए आप लोगों का सही है या नहीं, आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका पेपर कैसा हुआ। सबसे पहले आपका पार्ट जो ए दे रखा है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं इनको देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और इनमें क्या करना था। देखिए सबसे पहला फर्स्ट का जो ए पार्ट दे रखा है, वहां पर पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो दो तरह के बैलेंस होते हैं हमारे प्रॉफिट के, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है घाटा हुआ हमें, लॉस है हमारे लिए, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है हमारे लिए एक प्रॉफिट है। और प्रॉफिट एंड लॉस का है तो ये हमारे लिए एक नेट प्रॉफिट है। ठीक है। सेकंड था डोनेशन रिसीट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ये आपका एनपीओ का था कि अगर आपको डोनेशन मिली है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो वो हमारी एक स्पेसिफिक डोनेशन है जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डालते, लायबिलिटी में डालते हैं सीधा। तो इसका आंसर था स्पेसिफिक डोनेशन। दो तरह की डोनेशन होती है, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। थर्ड आपसे कह रहा है द रेशियो विच इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो। देखो दो चीजें होती हैं, एक हमारा होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ पर न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस किया गया, यानी गेन रेशियो, गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होगा इसका आंसर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जब हम डिसोल्यूशन करते हैं फंड का तो उसमें जो हमारे खर्चे हैं वो कौन से खर्चे होते हैं, वो हमारे होते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर है टैली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी, मर्चेंटाइल कैटेगरी होता है। उसमें उसमें होता क्या है, बेसिकली उसमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे वो पैसा मिला हो या अभी मिलने वाला हो। देन आपको दे रखा है कैलकुलेट 12.5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑन 2,20,000 फॉर 1 ईयर एंड 10,000 फॉर 6 मंथ। तो ये बेसिक था। इसमें आपको 2,20,000 का 12.5% निकाल देना था क्योंकि पूरे साल का था। तो ये आप जब सॉल्व करते 0 0 0 0, एक पॉइंट आके एक जीरो और आ जाता है, उससे भी जीरो लेते। तो 220 इंटू आप जब 125 करते तो आपका जो आंसर आता वो आता 27,500 इसका। और यही अगर इस 10,000 का 6 मंथ के लिए करना था हमें तो 6/12 इंटू 12.5 अपॉन 100, तो 1 2 2 1 जा 5,000, 0 0 2 जीरो कट गए, एक पॉइंट हटाया, एक और जीरो यहाँ से कट गया। तो यहाँ पर आपका 125 इंटू 5 करेंगे तो ये आता 625 इसका आंसर। सेकंड वाले में देखेंगे, यहाँ पर आपको दे रखा है, उसके बाद आपको दे रखा है लाइब्रेरी बुक्स का अमाउंट पूछा है यहाँ पे लेस 10% डेप्रिसिएशन या 5,000 दे रखा है। तो किसी चीज का 5,000 जब 10% डेप है तो 100% या क्या होगा 50,000 होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 50,000। उसके बाद ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा कम हाईलाइट हो रहा होगा, मैं आपको बता दूं आपटे एंड बट जो दो पार्टनर है रेशियो दे रखा है रेशियो 2। केट एक नया पार्टनर है जो कि एडमिट हुआ है 1/4 रेशियो के लिए। आपको निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर आपको वही करना था, लेट द प्रॉफिट बी 1 वाला केस था, फिर आपको 1 माइनस 1/4 किया तो हमारा 3/4 आया। तो पहले वाले पार्टनर का 3/5 है इंटू 3/4 आया तो ये हो जाएगा 9/20। और जो दूसरा वाला पार्टनर है उसका था 2/5, 1/4 किया तो इसका आया 2/20। नया वाला पार्टनर का 1/4 है, यहाँ सब 20 आ रहा है तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर 5 का मल्टीप्लाई नीचे, यानी ये रेशियो आ जाएगा 9:2:5। सॉरी ये 3/4 था तो ये 6 आ जाएगा, यानी 9:6:5 आएगा इसका आंसर। ठीक है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट पूछा था क्वेश्चन नंबर 4 में कि गणेश ने एक बिल ड्रॉ किया है 40,000 का 15 जनवरी को 2 महीने के लिए, और उसी दिन उसने वो डिस्काउंट करा लिया, यानी 2 महीने पहले ही वो डिस्काउंट करा लिया है सेम डे। तो इसको हमें कैसे निकालना था, 40,000 का 15% और 2 मंथ्स, 0 0 0 0, ये आपका 3 5 जा 15, 3 4 जा 12,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 200, 1000 आ जाएगा इसका आंसर। अमाउंट ही पूछा था तो आपको बस अमाउंट ही लिखना है। फिर आपको बताना था कि इसमें से आपको करंट एसेट्स कैलकुलेट करना था। तो करंट एसेट्स के लिए तो इसमें से हमारा ये जो डेटर्स है वो करंट एसेट्स है, क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी ये नहीं आएगा, बिल्स पेबल हमारी करंट लायबिलिटी ये नहीं आएगा, स्टॉक हमारी करंट एसेट्स है ये आएगा, लूज टूल्स हमारे करंट एसेट्स ये आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है यानी कि ये डेप्टर्स 60,000, स्टॉक 30,000 यानी 90 और ये हमारा टोटल हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। फिर आपसे पूछा है डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं जैसे पार्टनरशिप एक एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन, सही बात है, कम से कम 2 ज्यादा से ज्यादा 50 लोग होने चाहिए यानी कि ये आप एग्री करते हो इससे। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं बेटा, कभी कभी 2 भी बनानी पड़ती है, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी कि ये गलत है स्टेटमेंट। जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर होता है इज नॉट एंटाइटल टू शेयर इन जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ऐसा नहीं है, उसको ही तो सारी चीजें मिलती हैं, तो ये भी डिसएग्री है हमारा। उसके बाद आपसे पूछा था डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस व्हेन द रिलेशन अमंग द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, सही बात है। और ऑथराइज कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, तो ये भी सही है। तो ये था आपका। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रीराइट द सेंटेंस। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, देखिए जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो कम से कम 2, अब यहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही है तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 50 होता है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा पेज बेटा डिस्टर्ब है तो मैं इसका फॉलोइंग पे चलता हूँ। ये आया है इसका बात का, जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो हमारा किस रूल पे चलता है, वो हमारे नॉर्मल रूल पे चलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इफ एसेट्स इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, हमारे हमारी जो एसेट्स है वो पार्टनर ले ली है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। डेथ इज कंपलसरी अब यहाँ पर डेथ इज कंपलसरी में क्या करना था, रिटायरमेंट करना था, जैसी डेथ होगी तो वहां पे रिटायरमेंट हो जाता है, पार्टनर चला गया, रिलेशन खत्म हो गए हमारे। आपसे पूछा गया है पर्सन और होम अ बिल इज डॉन इज कॉल्ड ड्रॉई, जिसके लिए बिल बनाया जा रहा है वो होता है हमारा ड्रॉई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पे आपको पार्टनर्स दे रखे हैं और इनकी कुछ नहीं, इनकी शायद एडजस्टमेंट, एक सेकंड में देखता हूँ, ऊपर नीचे हो गई, थोड़ा सा बेटा रुकिएगा। देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन है जो अभी मैं बता रहा था उसका ही है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 36,000, तो 36,000 की जो बिल्डिंग है उस पर वैल्यूड करना था। बैलेंस शीट में आपको जो वैल्यू दे रखी है वो 30,000 दे रखी है, 30,000 दे रखी है, 36 पर करना है यानी कि ये 6,000 रुपए बढ़ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहा जाएगा सीआर साइड में। मशीनरी एंड फर्नीचर को 10% से रिड्यूस करना है, मशीनरी की वैल्यू थी 42,000 तो 10% 4,200, ये डेबिट साइड में आएगा रिवैल्यूएशन के या फिर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट के। और फर्नीचर की जो वैल्यू वो आपको 1800 दी थी क्वेश्चन में तो उसका 10% 180 वो भी आपको डालना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में। उसके बाद सचिन शुड पे 6,000 से नहीं, प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट, जो हमारे डेटर्स थे जो दे रखे थे 54,000 के उसका आपको 5% निकालना था। 10% निकालेंगे तो आएगा 5400, 5% निकालेंगे तो 2,700, ये आपको डालना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के कहां पर, डेबिट साइड में। स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ 30,000, स्टॉक लिया गया है 30,000 पे, 24,600 उसकी वैल्यू थी यानी ये भी बढ़ गया, ये हमारा क्रेडिट साइड आएगा। उसके बाद आपसे इस क्वेश्चन में पार्टनर्स का करेंट अकाउंट बनवाया जा रहा है, तो देखिए करेंट अकाउंट बनवाया जा रहा है तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। आपको 2 कैपिटल दे रखी है, एक आपको दे रखी है कैपिटल अकाउंट और एक आपको दे रखा है करेंट अकाउंट। तो आपको यहाँ पर करेंट अकाउंट की वैल्यू डालनी है और जो भी पार्टनर्स को फायदा हुआ है वो डालना है। फायदा कौन सा हुआ है, यहाँ पे कोई रिजर्व वगैरह तो दे नहीं रखा, आपने जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको डाल देनी है। चलिए आगे चलते हैं। और कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये भी किसी क्वेश्चन का है, डेथ का लग रहा है। क्वेश्चन ऊपर नीचे आगे पीछे हो गए हैं तो पहले उनको देख लेते हैं।
शायद ये है, चलिए इसका तो सही आया शायद, कम से कम ये आपका देखते हैं। तो अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिए यहाँ भी आपको करुण की डेथ हो गई है। अब आपको क्या बनाना है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो उसमें पहला पॉइंट दे रखा है ऑल द डेप्टर्स वर कंसीडर्ड एज गुड, यानी कि जितने भी डेप्टर्स हैं वो हमारे सही सलामत है, आपको कोई भी प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 400 रुपए के प्रोविजन बने हुए हैं ये अब आपको नहीं बनाने, तो आपको फायदा हो गया। फायदा हो गया तो जाएगा क्रेडिट साइड। उसके बाद फर्नीचर वाज डेप्रिशिएटेड बाय 550 रुपए, फर्नीचर पे 550 रुपए का डेप लग गया, तो वो नुकसान है हमारे लिए। कहा जाएगा हमारा डेबिट साइड में, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में। उसके बाद उसकी जो बात की एडजस्टमेंट है वो आपको यहाँ पर दे रखी है कि इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। तो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसमें 10% निकाल के हम डाल देंगे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में, क्रेडिट साइड में। गुडविल का भी यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में कुछ नहीं करना, करंट को प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे आपको करंट का प्रॉफिट के हिसाब से चीजें निकालनी है, वो इजीली आपका हो जाएगा नेफ्ट अकाउंट बना के। फिर आपको जो क्वेश्चन है अगला, माफ कीजिएगा बेटा क्वेश्चन काफी ऊपर नीचे हो गए, पेपर मेरे पास नहीं था, मैंने बच्चे से मंगवाया है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत दे गया है, क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं उनको थोड़ा ठीक करने का। एक क्वेश्चन अब देखिए, शेयर्स का क्वेश्चन था यहाँ पर एक, जिसमें आपको एप्लीकेशन 30,000 की रिसीव हुई है, इक्विटी शेयर्स, pro rata allotment were made to all the money was duly received except first and final call। तो इसके लिए जो इसका बेसिक क्वेश्चन अगर आप एक बार वो देख लेते हैं, शेयर्स का नीचे ही दे रखा था, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। देखिए 25,000 इक्विटी शेयर्स निकाले हैं और पब्लिक ने कितने मांगे हैं, पब्लिक ने मांगे थे 30,000, ठीक है, और प्रो राटा कर दिया, कुछ रिटर्न नहीं करा। तो पहली वाली एंट्री तो आप कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना आएगा, 30,000 से आएगा, जो भी 30,000 से एप्लीकेशन दी होगी 30,000 इंटू एप्लीकेशन अमाउंट वो आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वाली एंट्री क्या होगी, सेकंड वाली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट। 5,000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट करके यहाँ आ जाएगा, बाकी जो 30,000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट किया था वो यहाँ आएगा, जो बीच का गैप माइनस करके यहाँ पर आ जाएगा। बाकी आपसे कह रहा है ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2500 शेयर, बस। तो इसमें क्या करना है, आपको अलॉटमेंट की एंट्री पास करनी है, अलॉटमेंट की जो बैंक वाली आप एंट्री करोगे वहां पर यहाँ जो अमाउंट आया है वो माइनस कर दोगे। उसके बाद जो आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करोगे वहां पे आप करोगे 2500 शेयर कम, यानी कि बाकी सारी एंट्री 25,000 शेयर से होंगी, और 25,000 में से 2500 माइनस करके जो आएगा उस शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मल्टीप्लाई करके आंसर देंगे। बाकी चीजों के लिए बेटा मैं माफी चाहूंगा, एक बार मैं पेपर को थोड़ा सिक्वेंस में अगेन लगा के दूसरा पार्ट अपलोड करूंगा, लेकिन ये शायद हाँ, क्योंकि ऊपर नीचे काफी हो गया है। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।